अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे संजय दत्त के बारे में। संजय दत्त को आपने बेशुमार फिल्मों में देखा और ये वाहिद बॉलीवुड के एक्टर हैं जिनके डायलॉग्स इतने ज़्यादा फेमस हैं कि उन पर सबसे ज़्यादा रील्स बनी हैं, सबसे ज़्यादा लोगों ने इनके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश की है। और ये वो एक्टर है जिनकी वॉक को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जवानी में जब ये चलते थे तो इनके हेयर स्टाइल को लेकर, इनकी वॉक को लेकर लोग बहुत जो है ना इन पर फिदा हो जाते थे। बाकी भी बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स आए, लेकिन इनकी फिटनेस, इनका स्टाइल, बोलने का, इनकी हाइट एक मुकम्मल पैकेज थे। अच्छा, इन्होंने ज़िंदगी में बेशुमार कामयाबियां समेटी, लेकिन इनको इस उम्र में एक अनजान फैन ने इतना बड़ा इनाम दिया, इतनी बड़ी अपनी विरासत इनके नाम कर दी कि आप हैरान हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि संजय दत्त इतने लकी हैं। वैसे तो इनको जिंदगी में बेशुमार नेमतों से नवाजा गया, अल्लाह ने इनको बहुत कुछ दिया। इनको बेशुमार फिल्मों में कामयाबियां मिली, बड़ी बड़ी गाड़ियां, महल, सब कुछ मिला। लेकिन इस उम्र में एक ऐसी फैन जिसे डाई हार्ड फैन कहते हैं, उन्होंने जाते जाते दुनिया से अपनी सारी जायदाद इनके नाम कर दी। और हैरत की बात एक और आप जाने और हैरान हो जाए कि उन्होंने आज तक ना तो इनको देखा, मतलब बाय फेस, ना इनसे वो कभी मिली, और संजय दत्त भी उनसे कभी नहीं मिले थे। संजय दत्त ने उनकी आवाज तक नहीं सुनी थी। लेकिन जब संजय दत्त को पता चलता है कि एक निशा पटेल नामी खातून जो कि 62 इयर्स की होकर इस दुनिया से चली गई, उन्होंने अपनी सारी विरासत, जितनी भी विरासत थी, और वो बनती थी इंडियन रुपीस में 62 करोड़, यानी कि 62 करोड़ में, और पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 अरब रुपए बनते थे, उन्होंने संजय दत्त के नाम कर दी। अब संजय दत्त बड़े हैरान कि यार ये कौन मेरी ऐसी फैन थी जिसने 2.5 अरब रुपए मेरे नाम कर दिए। और संजय दत्त का बड़ापन देखें। अब जरा आप हैरान होंगे कि संजय दत्त को 2.5 अरब रुपए मिलते हैं और संजय दत्त उससे लेने से इनकार कर देते हैं। संजय दत्त कहते हैं कि भाई, जिस खातून को मैंने कभी देखा नहीं, जिसको मैंने कभी सुना नहीं, जिसके बारे में मैं जानता नहीं, उसकी दी हुई इतनी बड़ी रकम मैं कैसे ले सकता हूं। आप अंदाजा लगाएं कैसे फैन होते हैं यार, वो कैसी इनकी फैन होगी, कैसे इनकी चाहने वाली होगी। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े टिकटॉकर, यूट्यूबर अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़ी बला हैं, लेकिन देखें 2.5 अरब यार, पाकिस्तानी 2.5 अरब रुपए उनके नाम करके वो दुनिया से चली गई। हैरान कुन बात है ना। यहाँ पर लोग कहते हैं कि मेरे अन्य फैन, मेरे अन्य फॉलोअर। यार किसी को मांग के देखो ये चीज इतनी बड़ी रकम यार, 2.5 करोड़ इंडियन और पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 अरब, सॉरी 62 करोड़, सॉरी इंडियन 62 करोड़ और पाकिस्तानी 2.5 अरब। यार बहुत, मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई। बहरहाल, अगर जिंदगी में कोई बंदा ऐसे इतने पैसे दे दे तो आपको क्या लगेगा? आप एक्सेप्ट कर लेंगे? वैसे यार जाहिर है जिसके पास ना हो उसकी तो दुनिया ही बदल जाएगी ना, उसको तो बहुत अच्छा लगेगा कि बैठे बिठाए मेरी ज़िंदगी बदल गई है, मुझे इतना पैसा मिल गया। लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है ज़िंदगी में। और वैसे आम तौर पर ना लड़कियों को बहुत सारे लोगों ने, अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे जो बड़े मगरमच्छ होते हैं, उन्होंने बहुत कुछ दिया है। और आप बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ये एक्ट्रेस इतना, यार फिल्म तो इनकी 2 साल 4 साल 5 साल बाद आती है, तो इनके पास इतनी महंगी महंगी करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ियां और इतनी जायदादें कैसे बन जाती हैं? भाई ये अंडरवर्ल्ड के लोग जिनके पास ब्लैक मनी, इतना पैसा होता है, उन्होंने वो पैसा कहाँ लेकर जाना है? इन्हीं पर तो लुटाना होता है। जिस तरह से कल की एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप लोगों को याद होगा ना, किसको 25 करोड़ का चेक मिला था, याद है आपको? और 25 लाख का चेक मिला था सिर्फ एक ठुमका दिखाने का। तो ये जितने लोग होते हैं मालदार, जिनके पास बहुत रकम, बहुत पैसा होता है, वो कहीं ना कहीं लुटाने का सोचते ही रहते हैं। बहरहाल किसी मर्द को इतना पैसा कोई इनायत करके चला जाए, ये पहली बार हुआ है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं मावरा हुसैन के बारे में।
जैसा कि आप सबको पता है, मावरा हुसैन की अमीर गिलानी के साथ शादी हुई और इस शादी के दौरान इनको इतना बड़ा गिफ्ट मिला है, आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा वैसे पहले कभी भी नहीं हुआ, पहले कभी भी नहीं हुआ और ये पहली बार हुआ है, हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। 2016 में इन्होंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था सनम तेरी कसम, बॉलीवुड में। वो फिल्म बहुत अच्छी थी, मैंने खुद भी देखी थी, लेकिन वो सिनेमा घर में फ्लॉप हो गई थी वो फिल्म। हालांकि उसमें मावरा ने बहुत बोल्ड काम किया था, लेकिन वो फिल्म 2016 में फ्लॉप हो गई थी। उस फिल्म को यूट्यूब पे डाला, ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर डाला। वो फिल्म वहां पर ऑनलाइन इतनी ज़्यादा पसंद की गई, इतनी ज़्यादा पसंद की गई, और उसके जो हीरो थे उनका नाम था जी हर्षवर्धन राणे। गलत भी हो सकता है, लेकिन हमारी प्रोनाउंसिएशन और इंडिया की प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क होता है। वो कहते रहे, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के मरीज बन गए क्योंकि उन्होंने उस फिल्म पे बहुत मेहनत की थी और लोगों को कहते रहे कि काश आप वो फिल्म देख लें, काश मेरी फिल्म देखें, मेरी फिल्म देखें। और जब लोगों ने उस फिल्म को ऑनलाइन देखा, इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, और जो उसके हीरो थे उन्होंने इतनी स्ट्रगल की, इतनी स्ट्रगल की कि उस फिल्म को दोबारा से जो है वो सिनेमा घर में लगाया और अभी वो फिल्म सुपर हिट हो गई है। हैरान कुन बात है। और वो कहते हैं कि मेरा मावरा के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा, अगर मावरा के साथ मेरा ये कनेक्शन होता तो ये शादी का मैं उनको कहता कि आपके लिए गिफ्ट है। अभी उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब वो फिल्म आई थी तो लोगों ने देखी नहीं और मैं इतना डिप्रेशन का शिकार हुआ, मैं इतना ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हुआ और मेरा कैरियर ख़त्म हो गया था, मैं बहुत परेशान था और मैंने इतनी कोशिश की कि इस फिल्म को एक बार दोबारा से रिलीज़ किया जाए। और वही हुआ कि 2016 की बनी फिल्म, फ्लॉप फिल्म, डब्बे में पड़ी फिल्म दोबारा से रिलीज़ की गई और वो सुपर हिट हो गई। इस वक्त इंडिया में वो खूब बिजनेस कर रही है। मावरा को ये शादी का गिफ्ट जो है उनके हीरो कह रहे हैं कि मेरी तरफ से उनको शादी का गिफ्ट है, शादी का तोहफा है। मावरा को कैसा लग रहा होगा उस फिल्म को देखकर, जबकि मैं बता चुका हूँ उस फिल्म में मावरा ने बहुत ज़्यादा बोल्ड काम किया था, लेकिन हाँ एक्ट्रेस हैं, उन्होंने करना यही है, तो इस पर क्या तनकीद अब करनी कि क्या उनको कहना। लेकिन वो फिल्म जो है ना सुपर हिट हो गई है। इस फिल्म के हवाले से अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देखा है तो आप अपनी राय दीजिएगा। क्या ये फिल्म, मैंने देखी थी, फिल्म की कहानी, चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत दुखी थी और उस फिल्म को देखकर आप कहीं खो जाते हैं। ऐसे नहीं खोते, लेकिन उस फिल्म की कहानी बहुत बहुत कमाल की कहानी थी। आप वो फिल्म देखिएगा। मैं रिकमेंड तो नहीं करता हूँ इस तरह के आप जाकर वो फिल्म देखें, वो ऐसे सीन्स देखें, लेकिन फिल्म अच्छी थी। बहरहाल आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, किस्मत किस तरह से संजय दत्त को भी एकदम से उठाती है और मावरा हुसैन और उनके हीरो को भी, जो कि पहले किस्मत उनकी सोच चुकी थी और एकदम से क्लिक करती है, ऐसे ठा करके धमाका होता है उनकी ज़िंदगी में और फिर से वो सब कुछ रोन के वापस आ जाती है। बहरहाल इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अब लगता है कि ये ट्रेंड शुरू हो जाएगा कि जो फिल्में पहले फ्लॉप हुई थी, जिन पर करोड़ों रुपया लगा था और फिल्म की कहानी अच्छी थी, तो शायद उनको दोबारा से रिलीज़ किया जाए। आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म को दोबारा से रिलीज़ करना चाहिए? पाकिस्तानी कौन सी फिल्म जिसको लोगों ने नहीं देखा और आपको लगता है कि वो दोबारा लगे तो वो हिट हो जाएगी? राय ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं राजपाल यादव के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि नादिर अली, जो कि पाकिस्तान के बड़े पॉडकास्टर हैं, एक पहले ये प्रैंक किया करते थे, फिर उन्होंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, लेकिन पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं कई महीनों से इनके पॉडकास्ट में नहीं जाते और मैं कल की वीडियो में बता चुका हूँ क्यों नहीं जाते। क्योंकि इनकी हरकतें, इनके सवालात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उस वीडियो के नीचे लिखा था कि हमारे कराची का, यार ये बात ना लिखा करें, हमारे कराची का, हमारे सिंध का, हमारे पिंडी का, यार हमारे पाकिस्तान का। ये जो लोग लिखते हैं ना, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब हमारे कराची का, हमारे कराची का, हमारे उर्दू बोलने वाला, यार ये क्या बात हुई? आप लोग अभी तक ये बात नहीं समझ पाते कि हमारे पाकिस्तान का, आप लोग हमारे पाकिस्तान का क्यों नहीं कहते? मैं फोन उठा रहा था यार, बार बार बज रहा था। आप ये क्यों नहीं लिखते बार बार हमारे पाकिस्तान का? जब देखे हमारे कराची का, कराची हमारा नहीं है क्या? हम पूरे पाकिस्तानियों का है यार।
ये चीज़ें जो हैं हमें कभी कामयाब नहीं होने देंगी कि हमारा कराची, हमारा पिंडी, हमारा केपी के, ये नहीं होना चाहिए यार, प्लीज़ इन चीज़ों से निकले। बहरहाल नादिर अली से सब ने सब नादिर अली के सारे जितने भी एक्टर्स, दोस्त यार, जितने भी लोग थे, सब ने उनके पॉडकास्ट में आने से इनकार किया और उन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की। और उन्होंने क्या किया जी कि बॉलीवुड के एक बहुत ज़बरदस्त कॉमेडियन राजपाल यादव को अपने प्रोग्राम में बुलाया और राजपाल यादव से उन्होंने एक सवाल किया कि बॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, सैफ अली खान की कोई फिल्म आ जाती है कि मैं घर में घुस के मारूंगा, कभी गदर आ जाती है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे डायलॉग्स बोले जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आपने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाई, ना ही किसी फिल्म में काम किया, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? वो कहते हैं कि 500 फिल्में बनती हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने, राजपाल यादव ने बड़ा सोच समझ के उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 500 फिल्में बनती हैं। अब 500 में से अगर 2 फिल्में ऐसी हो जाएं जो डायरेक्टर्स चाहते हैं कि हम इस तरह का कंटेंट बनाएं जिसमें पाकिस्तान और इंडिया को एक दूसरे का दुश्मन दिखाया जाए, तो उनकी अपनी सोच है। लेकिन बाकी जो फिल्में बनती हैं वो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि वो फिल्में क्या वो भी बेकार फिल्में हैं, या मतलब उनके कहने का ये था कि 500 में से अगर 2 डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो इस तरह का कंटेंट बनाना पसंद करते हैं और एक्टर्स जो होते हैं वो मजबूर होते हैं, वो एक खिलौना है, वो तो बस उनको पैसे दिए जाते हैं, स्क्रिप्ट दिया जाता है, बोलते हैं, और जैसे ही वो डायलॉग बोलते हैं, एक तरफ पाकिस्तानी होता है, दूसरी तरफ इंडियन होता है, वो डायलॉग बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ, जैसे ही कट होता है कहानी खत्म, एक दूसरे को गले लगाते हैं, गपशप लगाते हैं। यही सारी एक एक्टर की लाइफ है। और उन्होंने कहा कि मैंने शुरू में एक ऐसी फिल्म की थी जिसमें मैंने पाकिस्तान के खिलाफ डायलॉग्स बोले थे, लेकिन उसके बाद मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं किसी भी ऐसी फिल्म में काम नहीं करूँगा जो एक घर को अच्छी लगे और दूसरे घर को बुरी लगे। क्या बात है यार, बहुत ज़बरदस्त। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि राजपाल यादव बड़े ग्रेट इंसान हैं, और इस पॉडकास्ट के बाद तो मैं बहुत ही मतलब फ़ख्र से कहता हूँ कि यार बड़े अच्छे इंसान हैं, क्योंकि ये हमेशा एक ऐसी बात करते होते हैं। कहते हैं जब कोविड आया तो मैं उससे पहले सुनता रहा कि ये सुपर पावर, वो सुपर पावर, फलां सुपर पावर है, लेकिन कोविड के आने के बाद मुझे पता चला कि एक ही सुपर पावर है जो ऊपर बैठा है। और ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा कि एक ही पावर है जो हम सबको कंट्रोल करके रखा हुआ है जिसने, और उनका इशारा उस वक्त भी मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा था, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। मोइन अख्तर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा मैं मोइन अख्तर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कहते हैं मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे कॉमेडियंस देखे, उनके डायलॉग्स को कॉपी किया, उस पर वीडियो बनाई, लेकिन मोइन अख्तर को मैं कॉपी नहीं कर सका। मतलब उनके डायलॉग्स पर मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि बहुत टाइमिंग चाहिए, बहुत। और वो कहते हैं कि आज भी मैं लूज टॉक देखता हूँ, बार बार देखता हूँ, बड़ा कमाल का है। मोइन अख्तर क्या, पाकिस्तान के बहुत सारे एक्टर्स इंडियंस को बहुत पसंद है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तानियों में टैलेंट है। बहरहाल आप लोग इन सारी बातों के ऊपर अपनी राय दीजिएगा ज़रूर। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं नाजिश जहांगीर के बारे में। नाजिश जहांगीर इंडोनेशिया के जजीरे बाली में वेकेशंस मनाने गई, और वहाँ पर अफसोस की बात यह है कि जब वो वीडियोस बना रही थी तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी थी, लेकिन उन्होंने वीडियो स्टार्ट की बैकलेस अपनी कमीज से, जो उनकी बैकलेस शर्ट थी उससे उन्होंने स्टार्ट किया, और इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ववेला मचाया गया, बहुत ज़्यादा बातें की गई कि नाजिश जहांगीर कभी ये कहा करती थी कि अलीज़े शाह जो कि पाकिस्तान की बोल्ड तरीन एक्ट्रेस बन चुकी हैं, जो कि हर दूसरे दिन ऐसा काम करती है, तो वो पाकिस्तान की सड़कों पर भी ऐसे काम करने लगी हैं जिस पर लोगों को बहुत ज़्यादा इतराज़ भी है। वो कहती है कि एक दिन मैं सेट पर बैठी हुई थी और सामने से एक लड़की आई, तो मैंने कहा यार ये कितनी खूबसूरत गुड़िया सी है। जब मैंने देखा तो वो अलीज़े शाह थी। अलीज़े शाह को देखकर मैंने कहा यार इतनी खूबसूरत, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो अपने फेम को बचा नहीं सकी, अपने फेम पर काबू नहीं पा सकी, अपने फेम को हैंडल नहीं कर सकी। जब इंसान इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है तो उसको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए थी, नाजिश जहांगीर का कहना ये था। लेकिन नाजिश जहांगीर खुद ऐसी हरकतें कर रही हैं
और इन्हीं हरकतों को देखकर लोग उनको अब बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि खुद जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो पहले अपनी तरफ देख लें कि आप खुद क्या हैं। बहरहाल एक और भी इनका एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो है ना मामला हुआ था, जिसमें एक लड़का जो कि इनके साथ कभी काम कर चुका था, उसने कहा कि नाजिश जहांगीर से मैंने बहुत सारा पैसा लेना है, अपनी गाड़ी लेनी है, और नाजिश जहांगीर ने मुझे एक फार्म हाउस पर बुलाया और कहा कि आकर मुझसे पैसे ले लो। वहाँ पर इनका बहुत बड़ा कोई डॉन किस्म का दोस्त था जिसने मुझे मारा पीटा और मुझसे बहुत ज़बरदस्ती कुछ साइंस भी करवाए और मेरे साथ बहुत ज़्यादती की। और नाजिश जहांगीर जो कि मुझसे वक्तन फ़वक्तन पैसे, टिकट्स, शॉपिंग सब कुछ लेती रही, करवाती रही, और एंड पर जब उनका मुझसे दिल भर गया, खैर गलती तो उनकी खुद की भी थी, जब उनको लगा कि नाजिश जहांगीर मेरी हैं और मैं इन पर पैसा लुटाऊंगा, तो भाई तुम्हें समझना चाहिए था, पहले उनको भी समझना चाहिए था कि किसी लड़की की खूबसूरती देखकर या फिर फेम देखकर आप उस पर पैसा लुटाने लग जाते हो, और जब वो आपके हाथ नहीं रहती, मतलब ज़ाहिर है कोई भी लड़की अगर किसी अमीर शख्स से दोस्ती करती है तो पैसे की खातिर करती है, और जब आप पैसा देना बंद कर दोगे तो आप उसके लिए बेकार हो जाओगे। ये बात आप लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए आप अपना पैसा लुटाते रहते हो, और जब लुट जाते हो तो फिर कहते हो ऐते 2 नंबर सी, ऐते 4 नंबर सी। भाई जब तक वो तुम्हारे साथ फिरती रही तब तक तुम सेल्फियां बनाते रहे, लगाते रहे, तुम्हें अच्छा लगता रहा, लेकिन जब वो तुम्हारे हाथ से निकल जाती है फिर वो 2 नंबर हो जाती है। इस बात पर मुझे याद आती है बात सबा कमर की, जिसने बहुत खुलेआम ये बात कही थी। सबा कमर की ये बात मुझे बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी लगी कि 7 साल तक उनका बॉयफ्रेंड उनके साथ रहा। 7 साल के बाद कहने लगा कि मेरे घर वाले नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये, उन्होंने वर्ड भी यूज़ किया था अपने लिए गाली देते हुए कि मेरे घर वाले कहते हैं कि नहीं ये तो ड्रामों में आती है, ये तो फलां है, ये फलां है, ठीक है, इसके साथ थी। तो 7 साल जब वो शख्स सबा कमर के साथ रहा तो सबा कमर के साथ रहते हुए उस शख्स को ये ख्याल नहीं आया कि भाई सबा कमर कौन है। सबा कमर के साथ, जैसे मैंने कल आपको बताया था, परसों की वीडियो में बताया था, नाजिया हसन जिनका गाना था आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए, उनकी ज़िंदगी भी बड़ी, जो शादी के बाद की ज़िंदगी थी बड़ी दर्दनाक थी, क्योंकि उनके शौहर ने उनसे शादी तो कर ली, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के साथ शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद उन्होंने कहा कि अब तुमने गाना नहीं है, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। जब आप शादी कर रहे थे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए थी ना कि आप एक सिंगर के साथ शादी कर रहे हैं, या तो आपने पहले कमिटमेंट किया हो कि भाई शादी के बाद तुमने गाना नहीं है, फिर तो एक अलग बात है, आप ये तय करके बात करते हो। और शादी के बाद कैंसर तो उनको पहले हो गया था, शादी के बाद कैंसर के साथ साथ उनकी अजियतों का भी उन्होंने सामना किया और बड़ी उनकी मुश्किल लाइफ गुजरी। इसी तरह से सबा कमर के साथ भी उन्होंने वक्त गुजारा, वक्त गुजारने के बाद 7 साल बाद कहता मेरे घर वाले नहीं मानते और शादी कहीं और कर ली। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है कि काफ़ी सारी जगहों पर ना मर्द बहुत ही घटिया हरकतें करते हैं। मतलब जिस तरह से मैं कहता हूँ कि एक लड़की किसी के साथ दोस्ती करती है, उसके साथ रिलेशन बनाती है, उसके साथ घूमती है फिरती है, उसके साथ बड़ी पक्की यारी बना लेती है, और एंड पर वो कहती है कि नहीं यार तुम शादीशुदा हो। मेरे नाल नहीं हुआ है जी लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि जब उसको लगता है कि ये तो शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, भाई इसके साथ जब तुम टाइम स्पेंड कर रही हो, होटलों में घूम रही हो, स्टे कर रही हो, ट्रैवल कर रही हो, उसके पैसों पर तुम यैशी कर रही हो। मेरे को लाडे पैसे नहीं, मैं किसी ने यैशी करावा, लेकिन यार 4 वाली बात वहीं पर है, वो उसकी फिक्र ना करो। लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हो, लेकिन शादी की बात आती है, निकाह की बात आती है, तो कहते हैं आप शादीशुदा हो। इसी तरह से एक्ट्रेस के साथ दोस्ती करते हुए, सिंगर के साथ, मॉडल के साथ दोस्ती करते हुए, घूमने फिरने में तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है, आपकी प्राडो से, आपकी बड़ी लेक्सस गाड़ी से कोई खूबसूरत मॉडल उतरी होती है, सेल्फियाँ लगा रहे होते हो, वो मेरी दोस्त है, वो मेरी दोस्त है। लेकिन जब असल टाइम आता है निकाह करने का, शादी करने का, तब तुम लोगों को मौत पड़ जाती है, बेइज्जती महसूस होती है। तो यार किसी का दिल इस तरह भी नहीं दुखाना चाहिए। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।